ओम शांति। 23 अगस्त 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बाप के साथ वापस घर चलना है और सतयुग में आना है। सतयुग की बादशाही लेनी है तो पवित्र बनना होगा। इस लक्ष्य को सारा दिन स्मृति में रखेंगे। पवित्र बनने के लिए मायाजीत बनना है, नष्टो मोहा बनना है, बेहद का वैरागी बनना है और लक्ष्य को स्मृति में रखना है। रूप बसंत बनकर सेवा करनी है। मायाजीत बनने के लिए बाबा ने कहा, अशरीरी बनकर बाप को याद कर साइलेंस का बल जमा करो। अशरीरी बनकर जब हम वतन में, परम धाम में बीज रूप बाप के संग में रहेंगे तो संग के रंग से आत्मा के अंदर की कमजोरियां भस्म हो जाएंगी, स्वतः ही शुद्ध संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। दूसरी विधि बताई, अपने स्वधर्म में टिक जाओ। जब हम बीच बीच में समय निकालकर आत्मा का जो स्वधर्म है शांति, उसमें स्थित होंगे तो भी संस्कारों में शुद्धता आती जाएगी। इस विधि से हम माया पर भी जीत पा लेंगे और साइंस के बल पर भी जीत पा लेंगे। दूसरा, बेहद का वैरागी बनना है। वैराग्य के लिए आज बाबा ने कहा, इस दुनिया की पुरानी चीज़ों को बुद्धि से उसका ममत्व हटाते जाएं, अर्थात बुद्धि से उसका संन्यास करो। और साथ में ये भी कहा, पुरानी दुनिया के साथ साथ जो भी संबंध है उनसे अब नाता तोड़ो। अर्थात इस समय हमें पुरानी दुनिया में नए संबंध नहीं बनाने हैं और बुद्धि से हर चीज़ का संन्यास करना है। इसे बोलेंगे बेहद का वैराग्य। जब बेहद का वैराग्य तभी होगा अगर इस बुद्धि को नई दुनिया में लगाएंगे। नई दुनिया में, नए शरीर में, अर्थात नए मकान में मैं आत्मा सिंहासन पर बैठ राजाई करती हूँ। वहाँ जाने के लिए पावन बनेंगे। पावन बन करके तब ही हमें पावन घर मिलेगा। आज घर शरीर को बोला है, तो इस स्मृति को बार बार इमर्ज करेंगे तो वैराग्य स्वतः हो जाएगा। नष्टो मोहा बनने के लिए आज बाबा ने कहा कि जीते जी मरना है। जीते जी मरना अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करना है। ये पुराना घर है, इस पुराने घर से अब मुझे वापस अपने घर में जाना है बाप के साथ। इस स्मृति को बार बार इमर्ज करेंगे। इस शरीर को आज बाबा ने घर बोला है। इस शरीर रूपी घर से तुम ममत्व मिटाते जाओ। कैसे ममत्व मिटेगा? जब बाप को और घर को बार बार याद करते जाएंगे। ये विधि बाबा ने वैराग्य दिलाने, नष्टो मोहा बनने के लिए बताई। और पावन बनने के लिए हमें लक्ष्य को स्मृति में रखना है। बाबा ने कहा, तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो, ये एम ऑब्जेक्ट स्मृति में रखो। तो दैवी गुण धारण करने का भी लक्ष्य रखना है, क्योंकि हमने सतयुग में जाना है तो दैवी गुण यहाँ ही धारण करने हैं। बाबा ने कहा, अभी तुम बाप के गले का हार बनोगे, फिर तुम भविष्य में विष्णु के गले का हार बनोगे। तो दैवी गुण धारण करने के लिए हम एक सेंटेंस स्मृति में रखेंगे, अपना मन साधो। अंतर्मुखता, पवित्रता, सरलता, मधुरता, धैर्यता, निर्भयता, ये गुणों पर अटेंशन देते जाएंगे तो हमारे अंदर दिव्यता आती जाएगी। लक्ष्य की स्मृति के साथ साथ रूप बसंत बन करके हमें ज्ञान रत्नों का दान देना है। और ज्ञान रत्नों का दान देते समय ये स्मृति में रखना है, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। योग युक्त होंगे, ज्ञान से बुद्धि भरपूर होगी, तभी हम दूसरी आत्माओं को ज्ञान दे सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, पढ़ाई पढ़नी है और दूसरों को भी पढ़ाना है, तभी हम भविष्य में जगत जीत अर्थात विश्व की बादशाही प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।